हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन टेक ट्यूटोरियल 247। आज के सेशन में 15 क्वेश्चंस पे डिबेट करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर 10+2 लेवल होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें हमें प्रेपोजिशन यानी फिल करना है। कर ही इज नाउन। अब यहाँ पे सेंटेंस में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस आपका पेशी में लिखा हुआ है यानी अगली वर्ब प्लस V3 में है। यदि अगली वर्ब इज एम आर प्लस V3 होता है तो ये सेंटेंस आपका पेसिव वॉइस में जाता है। यदि इज एम आर प्लस या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा तो सेंटेंस आपका ये एक्टिव होगा, या इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा यानी V1 प्लस ING होगा तो ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूस होगा और ये एक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इज एम आर यानी एवरी वर्ब प्लस V3 के फॉर्म में यानी सेंटेंस आपका पेसिव में। करे ही इज नाउन डैश चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान। इन कहने का मतलब ये पर्सन जो ही का प्रयोग किया गया है इसे ये कहना चाह रहा है कि ये व्यक्ति जो है दान के रूप में जाना जाता है या दानी के रूप में जाना जाता है। तो ही इज नाउन डैश चैरिटी। अब इसमें प्रीपोजिशन फिल करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया हुआ फॉर, अबाउट, विद, नन ऑफ दिस। अबाउट का मतलब होता है लगभग के सेंस में, विद का मतलब होता है साथ, और नन ऑफ दिस तो यहाँ पे होगा ही नहीं। एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर। अब यहाँ पे फॉर इंक्लूड करते हैं। करें ही इज नोन फॉर चैरिटी। वो चैरिटी यानी दान के रूप में जाना जाता है तो यानी यहाँ पे सुटेबल प्रेपोजिशन आपका फॉर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट जिसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, या इसे हम इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। यदि किसी भी चीज़ को दोबारा हम रिकवर करते हैं वो रिकवरेट कहलाता है। देखते हैं ऑप्शन में। आप कह रहे चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है इससे मिलता जुलता यानी शब्द को आप चूज कीजिए। पहला ऑप्शन में दिया है रिकैप्चर। रिकैप्चर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब होता है पुनः यानी स्थापित करना, उसे इंस्टॉल करना, लेकिन ये आपको डिवाइस से संबंधित है। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रिकैप्चर। ये वर्ड आपका यहाँ पे सिमिलर है जो कि साइनो वर्ड है। इसका साइनो आपका रिकैप्चर ही होगा। नेक्स्ट है वर्ड दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कर चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। अब इसका विपरीत शब्द आपको चूज करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। इट मीन्स इसका सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड जो होगा वो आपका साधारण होगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका मतलब होता है असाधारण, और इसका अपोजिट हमें ये खोजना है कि साधारण। इट मीन्स या तो सिंपल भी हो सकता है या प्लेन वर्ड होगा तो वो भी यूज होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है प्लेन, PLAIN। इसका भी मतलब होता है साधारण, यानी आपका अंटू वर्ड ये आपका साधारण हुआ। नेक्स्ट है सी इज डैश आवर लेट। यहाँ पे सेंटेंस में लेट शब्द यूज किया गया है। ये आपका टाइम शोइंग वर्ड है। टाइम शोइंग वर्ड है। आवर शब्द यहाँ पे आपका ये नाउन है और ये आवर्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आवर लिखा हुआ है, इसलिए ये नाउन जो है आपका SCN में है यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन। जब सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो वो अपने पहले आर्टिकल लेगा। जब आर्टिकल यूज करेंगे तो उससे पहले उसका हम साउंड चेक करेंगे कि आखिर इसका साउंड क्या होगा। तो आवर लिखा हुआ है, आवर का यानी रीडिंग हम पूरे वर्ड को करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जिसका साउंड जो है ओ आ रहा है, यानी इसका मतलब ये वोकल साउंड यूज होगा यहाँ पे। तो वोकल साउंड के लिए यहाँ पे यदि इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट में आपको एक ए होता है, दूसरा एन होता है। एन का प्रयोग हम
वोकल साउंड किस लिए करते हैं, और ए का प्रयोग हम कंसोनेंट साउंड के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे एन भी दिया हुआ है, ए भी दिया है, द भी दिया हुआ है। कह रहा है ही सी इज डैश आवर लेट, इट मीन्स वह 1 घंटा लेट है। यहाँ पे होगा एन, यानी सी इज एन आवर लेट, और आवर शब्द यहाँ पे नाउन है और ये नाउन के लिए यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर आई डैश सम रन्स। यहाँ पे सम वर्ड जो है एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यहाँ पे रन्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड में लिखा गया है, ये नाउन आपका यानी पीसीएन में लिखा गया है, और नाउन से पहले जो भी वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए यहाँ पे ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। सेंटेंस में करें चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को फॉलो करते हुए इसमें आपको टेंस का फॉर्म यूज करना है। अब टेंस की फॉर्म की यदि बात करें तो आपका V1, V2, V3, V4 एंड V5 होते हैं, यानी इसी फॉर्म में से कोई ना कोई हम यूज करेंगे। जब V1 की बात करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट होता है और ये प्लूरल होता है। V2 आपका पास्ट होता है। V3 और V4 आपका ये टेंस नहीं दिखाता है, ये टाइम दिखाता है। एक परफेक्ट टाइम की बात करता है, दूसरा कंटिन्यूस टाइम की बात करता है। और V5 जो है ये आपका प्रेजेंट है और ये सिंगुलर है, यानी V5 के फॉर्म में जो भी आएगा वो आपका सिंगुलर ही वर्ब होगा। वर्ब में प्लस एस या एस लगाने से ये आपका सिंगुलर होता है। इट मीन्स वर्ब जो होता है सदैव प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसमें हम एस या एस लगा करके उसे हम सिंगुलर करते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है गेट। अब आई यहाँ पे एक वर्ड है जो कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है, और आई जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो ये आपका प्लूरल होता है, प्लूरल यूज किया जाता है। लेकिन जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर होता है। जैसे पास्ट में हम आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, जो कि एम आपका ये प्लूरल है, वॉज आपका सिंगुलर है। इसीलिए प्रेजेंट टेंस में यदि आई का यूज करते हैं तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होता है, और पास्ट में करते हैं तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। तो ये यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है आई डैश सम रन्स। अब यहाँ पे गेट का मतलब होता है पाना, और गेट ये आपका प्लूरल में है। एम गेट है, यहाँ पे एम यदि एग्जीक्यूटिव वर्ब है यहाँ पे, तो गेट का यदि या तो गेटिंग होना चाहिए था तब जाकर के ये सूट करता है। यहाँ पे आर गोट है दिया हुआ, आर के बाद V2 का प्रयोग किया गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक गेट वर्ड दिया हुआ है, ये यहाँ पे यूज होगा आई गेट सम रन्स, यानी मैंने कुछ रन्स प्राप्त किया। नेक्स्ट सेंटेंस है कर ही हैज वॉच्ड, और हैज के साथ कर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, और हैज प्लस V3 किया गया। इट मीन्स यदि पैसिव कह रहा है तो इसका मतलब है ये सेंटेंस आपका एक्टिव में बनाया हुआ है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपका हैज हैव में से हैज का प्रयोग किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया। उसके बाद प्लेट्स जो है यहाँ पे पीसीएन में, जिसके लिए डेफिनेट करने के लिए हमें आर्टिकल द का प्रयोग भी देखें यहाँ पे। तो या ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव वॉइस में है, इसका पेसिव होगा, यानी जब हम पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस V3। यदि सेंटेंस में आपका एजेंट है यहाँ पे, जैसे कि ही एक एजेंट है, जब एजेंट है तो एजेंट के लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, प्लस हम एजेंट भी लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। अब सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये द प्लेट्स, ऐसे लिखेंगे द प्लेट्स। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, यानी हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे, द प्लेट्स हैव। अब यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे,
और थर्ड फॉर्म में तो पहले से दिया हुआ है, तो इसी को वास्ट लिख देंगे यहाँ पे वास्ट। अब कोई एजेंट है तो एजेंट के लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो बाय में क्या है तो ही यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस में है, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस में। और प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय ही है तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे जाएगा तो ये का हिम हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे मिला लेते हैं कि द प्लेट्स हैव बीन, पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। वॉश्ड बाय हिम सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा था प्लेट्स आर, यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग किया गया, यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। उसके बाद कह रहा था प्लेट्स इज, प्लेट्स सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब आपका सिंगुलर यूज किया गया इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे द प्लेट्स हैड, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे पास्ट में कन्वर्ट किया गया है इसलिए सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया। वैसे यदि ऑप्शन से यदि छांटा जाए तो सेंटेंस को ऐसे छांट सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि ही हैज़ वॉश्ड, हैज़ प्लस V3 जहाँ पे हो तो वहाँ पे आप ये खोजिए कि हैव या हैज़ प्लस V3 ये पहले खोजेंगे तो सेंटेंस में देखिए यहाँ पे हैज़ हैव नहीं है, ये तो कट गया आर से, यहाँ पे हैव है, उसके बाद यहाँ पे हैव होगा, हैव के बाद हम बीन खोजेंगे, बीन प्लस V3 हम खोजेंगे यहाँ पे। तो देखिए हैव प्लस बीन प्लस V3 यानी शॉर्ट ट्रिक्स हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन से हम छांट सकते हैं। यदि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एजेंट है यहाँ पे तो बाय प्लस एजेंट भी हम खोज लेंगे। जिस देखिए यहाँ पे बाय प्लस एजेंट है, यहाँ भी बाय प्लस एजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इससे नहीं छटा, यानी हैव बीन प्लस V3 से यानी ऑप्शन छट जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। माई पॉकेट शब्द यहाँ पे नाउन है, उससे पहले माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, हैज़ जो कि माई पॉकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, हैज़ का प्रयोग किया, बीन प्लस V3 का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे इसका पॉकेट कौन पिक्ड किया ये यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है एजेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, या तो हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, समवन का प्रयोग कर सकते हैं। समवन मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा था जिसने क्या क्या पिक्ड किया है। कर चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब ऑप्शन में खोजेंगे एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस होगा ये, इट मीन्स ये सेंटेंस आपका पेसिव में यहाँ पे दिया हुआ है, तो पेसिव में दिया हुआ है इसका हम एक्टिव हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ समवन, देखिए पहले सेंटेंस में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एजेंट है नहीं तो एजेंट यहाँ पे कोई भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस में देखिए राम दिया हुआ है, सेंटेंस में कहीं भी राम नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है हैज़ समवन, सेंटेंस आपका एक्टिव में दिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में है और ये आपका इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया हुआ, ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। उसके बाद ये भी सेंटेंस में इज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग है तो ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो वैसे ही ऑप्शन से ही आपका तीन विकल्प आपका यानी कट गया। एक बचा हुआ यहाँ पे देखिए तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, यहाँ पे देखिए माई पॉकेट यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लेस पे है तो ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे गया। यहाँ पे एजेंट नहीं है तो एजेंट के लिए हम समवन का प्रयोग किए हैं, समवन यानी कोई भी हो सकता है सिंगुलर में, इसीलिए यहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग किए और सेंटेंस बाकी यहाँ पे पिक्ड है पेसिव में है, यहाँ पे हैज़ प्लस V3 का प्रयोग होता है यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 का प्रयोग होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अ डार्क हॉर्स, ये आपका फ्रेज दिया हुआ है और इसका हिंदी कह रहा है देखने के लिए यहाँ पे, यानी इससे संबंधित जो भी वर्ड है वो कह रहा चूज द करेक्ट मीनिंग्स, यानी इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा उसको चूज कीजिए ऑफ द फ्रेज गिवन बेलो। नीचे में कुछ दिया हुआ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग जो कि एक डार्क हॉर्स की तरह है, यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे मैच कर रहा है यानी इसका एक्चुअल मीनिंग यही होगा। उसके बाद है नीचे में कि बिकम क्लियर एबोलिश अनबिलीवेबल स्टोरी, ये सब यहाँ पे नहीं होगा इसका, यानी एक ही वर्ड है पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग, ये आपका फ्रेज करेक्ट होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें कह रहा है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें हमको चूज करना है, क्या सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या एक्स्ट्रा और कुछ भी है। तो याद रखिए जब सिमिली की बात करते हैं तो सिमिली आप ट्रिक से भी यहाँ पे छाट सकते हैं कि जो भी वर्ड आपका सिमिली होगा वो 3 वर्ड जरूर यहाँ पे ट्रिक यूज करता है। जैसे कहते हैं एज, शो और लाइक। यदि सेंटेंस में ये 3 वर्ड में से कोई भी यूज किया गया तो इसका मतलब ये आपका सिमिली ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कर द राइटर्स सेल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में एज का प्रयोग कर दिया गया है, या तो एज होगा या तो सो होगा या तो लाइक होगा, यानी ये 3 में से कोई भी वर्ड का प्रयोग होगा तो वो आपका सेंटेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच उसका यानी सिमिली ही होगा। यानी इसका आंसर सिमिली यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मसूरी इज डैश ब्यूटीफुल, सी इज रिच। अब यहाँ पे एट फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है, देन यहाँ पे रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पे इसका प्रोनाउन सी का भी प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस एक ही है जिसमें कह रहा है माधुरी इज ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा है कि सी इज रिच, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। दोनों जब पॉजिटिव वर्ड हो सेंटेंस में, जब पॉजिटिव वर्ड हो तो उसे हम कंजक्शन एंड से हम जोड़ते हैं। यदि सेंटेंस में एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो उस स्थिति में हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर रहता है कि मानसी इज पुअर, ऐसे रहता है कि मानसी इज ब्यूटीफुल बट पुअर। यदि बट पुअर होता है तो इसका मतलब निगेटिव हो गया यहाँ पे, तो इस स्थिति में हम बट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, रिच भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, ब्यूटीफुल भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे हम कंजक्शन एंड को हम कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच। यदि ऐसा होगा तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कि माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच, क्योंकि यहाँ पे रिच शब्द भी पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव है, यानी एंड से कनेक्ट हो गया कंजक्शन। दूसरा सेंटेंस माधुरी इज ब्यूटीफुल बट रिच। हाँ, यहाँ पे यदि ऐसा रहता है कि ये निगेटिव रहता है, एक वर्ड यानी एडजेक्टिव आपका निगेटिव होता है तो यहाँ पे हम बट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर माधुरी इज नॉट ब्यूटीफुल बट रिच, ऐसा तो नहीं है, नॉट ब्यूटीफुल का चर्चा ही नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी ब्यूटीफुल है और रिच भी है, इसीलिए ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपके सामने 4 वर्ड्स दिया हुआ होगा जिसमें एक करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे है स्पेसिफिक, तो सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम चूज करेंगे। जैसे स्पेसिफिक, SPECIFIC। अब ऑप्शन में देखते हैं SPECIFIC, यानी यहाँ पे मैच कर रहा है, हो सकता है ये सेंटेंस करेक्ट होगा। SPECIFEC ये नहीं होगा, SPUC ये भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई डैश रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय तक। सेंटेंस में कह रहा है चूज द करेक्ट एक्सुरी वर्ब। यदि एक्सुरी वर्ब की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सुरी भी होगा, मॉडल एक्सुरी भी होगा और सेमी मॉडल भी यूज हो सकता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपको मॉडल का प्रयोग किया गया है, जहाँ पे एक नीड है और डेयर है। नीड और डेयर आपका सेमी मॉडल है। जो नीड और डेयर का प्रयोग हम एज एक्सुरी वर्ब भी करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। यदि हम एक्सुरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यदि नीड का प्रयोग करते हैं तो इसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस में। यदि हम नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह करते हैं तो इसके साथ हम टू का यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है आई डैश रन, यानी मैं दौड़ सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे पावर की बात हो रहा है। यदि पावर की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो तो वहाँ पे मॉडल हम कैन का प्रयोग करते हैं।
इसलिए नीड का मतलब आवश्यक होता है, डेयर मतलब साहस होता है, नीड्स मतलब इसको यहाँ पे सिंगुलर कर दिया गया, यानी हम कैन का प्रयोग करेंगे। कह सकते हैं कि आई कैन रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हम लंबे समय तक हम दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्वाइट, शांत रहिए। माय फादर इज डैश टू द टेलीफोन रिंगटोन। ऑप्शन में है लिसन, यानी इज प्लस V3 होता है तो पेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे फादर खुद क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव यानी एक्टिव है, तो यानी V3 का प्रयोग होगा ही नहीं। कह रहा विल लिसन, यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, कीप क्वाइट यानी शांत रहिए, माय फादर इज यानी है, वर्तमान की बात कर रहा तो यहाँ पे फ्यूचर में विल का प्रयोग होगा ही नहीं। लिसन का भी प्रयोग ये भी नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा ही नहीं। एक ही वर्ड है यहाँ पे, यानी एवरी वर्ब प्लस V4 का प्रयोग होगा, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में यानी वर्क प्रोसेसिंग दिखा रहा है, जो कि जैसे हम कहेंगे लिसनिंग, कह सकते हैं कि कीप क्वाइट माय फादर इज लिसनिंग टू द टेलीफोन, यानी शांत रहिए, मेरे पिताजी टेलीफोन पे अभी यानी सुन रहे हैं, तो यहाँ पे लिसनिंग का प्रयोग करेंगे हम, यानी सेंटेंस में ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है करें द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, गॉड इज अलमाइटी। अलमाइटी का मतलब होता है ईश्वरीय होता है, देवदूत भी कह सकते हैं कि भगवान जो होते हैं वो ईश्वर होते हैं। टीचर ने कहा चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द नरेशन। अब नरेशन में यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन है वो देखेंगे। यहाँ पे कहता द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट कोमा और इन्वर्टेड कोमा को यदि हम रिमूव करते हैं और सेंटेंस आपका ये सेंटेंस यानी जिसे हम RS बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ये आपका SRT में है, तो ये यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कह रहा गॉड इज अलमाइटी, राइट है। दूसरा है कि द टीचर सेड दैट गॉड वाज अलमाइटी, यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे पास्ट की बात है, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। कह रहा द टीचर एडवाइज्ड, यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा है, कहा जा रहा है, यहाँ पे सलाह की बात हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द टीचर विल, ये भी फ्यूचर में चलेगा सेंटेंस, ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचा हुआ ए नंबर जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चूज द करेक्ट सेंटेंस। एंड ऑफ द सेशन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें हमें सेंटेंस दिया हुआ है उसमें करेक्ट कौन है वो चूज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में है कि व्हाई आर यू बीटिंग हिम, सेंटेंस WS से स्टार्ट हुआ है, WS के बाद आर का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये व्हाई जो है आपका प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया, जिसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इंड होता है क्वेश्चन मार्क से, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कह व्हाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो, सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा क्या है व्हाई यू, व्हाई के बाद यू है, यदि WH के बाद प्लस जो है कोई नाउन आता है तो नाउन से पहले WH आपका एडजेक्टिव हो जाता है, जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वो सेंटेंस आपका यहाँ पे नाउन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। व्हाई यू आर बीटिंग हिम इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई डू यू बीटिंग हिम, यहाँ पे डूइंग वर्ड दिया गया है, जो कि डूइंग वर्ड यहाँ पे होगा ही नहीं। कर व्हाई हैव यू बीटिंग हिम, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, यानी एक ही सेंटेंस है यहाँ पे जो कि व्हाई आर यू बीटिंग हिम आपका करेक्ट है। तो ये था आपका आज के सेशन में